कार्तिक मास कथा अध्याय 17। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पहुंचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड़गरोमा, प्रचंड, घष्मर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसा से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खड्गपाक से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घष्मर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वृक्ष के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों के बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिव जी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिव जी पर घुसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आता देख शिव जी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाला गांधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगी। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव जी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उनसे सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर्य निकल गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसन सरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन डर कर विष्णु का स्मरण किया तो विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी
उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए। उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया अंतर्ध्यान हुई तभी शिव जी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने भी शिव जी के बाणों की वर्षा